सो हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली कॉलेज के जो सेमेस्टर सिस्टम हो गया है सोल में। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो डिस्टेंस के साथ साथ रेगुलर कॉलेज में होता है उसमें फर्स्ट ईयर की बीकॉम में आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है जो कि है फाइनल अकाउंट। अच्छा, फाइनल अकाउंट पढ़ाने से पहले बता दूं, बहुत दिनों से मैंने बहुत कोई सारी वीडियो बनानी थी लेकिन नहीं बना पाया। कारण क्या था? कैमरा खराब था। कारण क्या था? माइक खराब था। बट अब सब कुछ ठीक है, फाइनली मैं कोई वीडियो बना सकता हूँ प्रॉपरली। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। आज मैं बीकॉम वालों को पढ़ाऊंगा और आने वाले दिनों में 11, 12 तो सबके लेक्चर आ जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो फाइनल अकाउंट की वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि फाइनल अकाउंट होता क्या है और फाइनल अकाउंट क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लास की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसे कि आज के टॉपिक में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फाइनल अकाउंट एंड व्हाई फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर। देखिए नॉर्मली फाइनल अकाउंट होता क्या है आपको बता दूं। इसको आगे जाने से पहले फाइनल अकाउंट होता क्या है उससे पहले आपको कुछ पीछे का टॉपिक समझना पड़ेगा। वो क्या है? वो है कि आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं आसपास, वो दो तरह की होती है। ऑर्गेनाइजेशन जितनी होती है वो दो तरह की। कौन कौन सी? एक होती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एम ही क्या है? प्रॉफिट कमाना। उन्हें बोलेंगे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और एक ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं होता, जिसे आप एनपीओ के नाम से, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो वो भी लिख देता हूं मैं यहां पर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली किसके बारे में बात डिस्कस कर रहे हैं? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो जितनी भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो एक सीक्वेंस को फॉलो करती हैं अपने डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए, अपनी सेल परचेस को रिकॉर्ड करने के लिए। विच मीन्स वो क्या फॉलो करती हैं? वो फॉलो करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस। और व्हाट इज अकाउंटिंग प्रोसेस? अंडर द अकाउंटिंग प्रोसेस नॉर्मली क्या होता है कि कैसे एक फर्म स्टेप टू स्टेप किसी भी चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग करती है। तो उसको समझो जरा। अकाउंटिंग प्रोसेस अगर मैं समझाऊं, अकाउंटिंग प्रोसेस, सो उसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले हमारे आसपास हमारे बिजनेस में कोई भी क्या होगी? ट्रांजैक्शन होगी। उस ट्रांजैक्शन को हम वाउचर के थ्रू या अदर मोड के थ्रू से रिकॉर्ड करते हैं। अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है किसके थ्रू? हमारी मेन जर्नल एंट्री के थ्रू, ठीक है, जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री के बाद उसके क्या बना दिए जाते हैं? उसके बना दिए जाते हैं लेजर। लेजर बनाने के बाद इसका क्या बनाया जाएगा? इससे बनाया जाएंगे हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। देखिए यहां तक प्रोसेस हो गया। सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शन करी, ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री हो गई, जर्नल एंट्री से लेजर बन गए, लेजर से क्या हो गई? ट्रायल बैलेंस बन गया। अब इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से किसी भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या बनाया जाता है? फाइनल अकाउंट, ठीक है। अब ये फाइनल अकाउंट में क्या क्या होता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारा फाइनल अकाउंट होता है उसके अंदर बेसिकली 3 तरह के अकाउंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो सबसे पहला अकाउंट बनता है वो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनता है वो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बनता है वो बनती है बैलेंस शीट। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पीएनएल अकाउंट, तीसरा मैंने शॉर्ट में लिख दिया बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये होते हैं वो मैंने बोला ना व्हाट इज फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट ये होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, जो किसी भी कंपनी के प्रॉफिट को शो करेंगे कि कितना हुआ। क्लियर है? तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस समझा दिया साथ साथ, और फाइनल अकाउंट क्या होता है वो भी समझा दिया। अब दूसरी बात यहां पर आ रही है कि फाइनल अकाउंट क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं। तो आपको बता दूं, एक कंपनी सालों से काम करती आ रही है, वो प्रॉफिट कमा रही है या लॉस कमा रही है या आगे चलने लायक है या नहीं है, तो उसकी पोजीशन जानने के लिए हमारे को हर साल ये बनाना पड़ता है फाइनल अकाउंट, ताकि हमें पता पड़ जाए कि आज के डेट में कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी आगे चलने लायक है नहीं है, कंपनी क्या प्राइस को कंप्लीट कर ले रही है, मतलब जो करंट में इन्फ्लेशन चल रहा है उसको कंप्लीट कर ले रही है, क्या कंपनी का गुड सेल हो रहा है। ये सारी चीजों को वो किसके थ्रू चेक करती है? अपने फाइनल अकाउंट के अकाउंट चेक करती है। और ट्रेडिंग और पीएनएल तो उसका प्रॉफिट दिखा देंगे, और बैलेंस शीट करंट में उसकी स्थिति दिखा देगी, उसकी पोजीशन को दिखा देगी। तो इसलिए फाइनल अकाउंट क्या किए जाते हैं? प्रिपेयर किए जाते हैं। तो देखिए अब फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने से पहले आपको मैं बता दूं कि यहां पर हमारे को क्या बनाना पड़ेगा? ट्रायल बैलेंस। अच्छा आपको बता दूं ट्रायल बैलेंस बनाने के 2 तरीके, जैसा प्रश्न में बताया गया है।
सबसे पहले जर्नल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। मैं अभी इस प्रोसेस से नहीं गुजर रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा ट्रायल बैलेंस, और उसके अगले पार्ट में मैं आपको बताना चालू करूंगा कि इससे फिर हम ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं आपको बेसिकली ट्रायल बैलेंस और बता देता हूं, ताकि हम ट्रायल बैलेंस बनाकर अगले पार्ट में इसके आगे के पार्ट डिस्कस कर सकें। ठीक है, अच्छा, आगे जाने से पहले फर्दर मैं आपसे पूछना चाहूंगा नॉर्मली कि मैं यहां पर बीकॉम का सिलेबस बना रहा हूं ये, ठीक है, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, अलग अलग मोड में फाइन अकाउंट और चैप्टरों में भी यूज हो जाता है, बीकॉम बीबीए में भी यूज जाता है। आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। ठीक है, बेसिकली अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो मुझे पता पड़ जाएगा कि कितनी टाइप के यूनिवर्सिटी के लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, उस हिसाब से मैं उनकी वीडियो का कंटेंट लेकर बना सकता हूं। देख रहे हो तो बोल देना यार, क्या दिक्कत है इसमें, बता देना। अच्छा, ट्रायल बैलेंस की मैं बात कर रहा था भाई, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस को बनाने के दो मोड हैं आपके पास यहां पर, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट प्रोसेस कौन सा है? इनडायरेक्ट प्रोसेस वही है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन से जर्नल होगी, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस। ठीक है, वो प्रोसेस से हम अभी नहीं जा रहे, अभी हम जा रहे किससे? डायरेक्ट वाले मेथड से, क्योंकि हमारे को ट्रायल बैलेंस बनाना आना चाहिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की नॉलेज होगी तो ही आप फाइनल अकाउंट को अच्छे से पकड़ कर पाएंगे, अदरवाइज फाइनल अकाउंट को समझने में आपको क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। तो फाइनल अकाउंट को समझने के लिए आपको यहां पर ट्रायल बैलेंस समझना जरूरी है। तो ट्रायल बैलेंस डायरेक्ट वाला मैं बता रहा हूं, ये आप फॉर्मेट देख लीजिए, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। ठीक है, अब ऊपर नाम डाल दिया हमने ट्रायल बैलेंस, ये पर्टिकुलर हो गया, ये डेबिट साइड हो गई और ये क्रेडिट साइड हो गई, रुपीस एंड रुपीस। ठीक है, नाउ आपको डायरेक्ट बनाने का फॉर्मूला जो है वो ये है कि इसमें ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड असेट्स, दीज आर क्या, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे डेबिट होते हैं। वेल वहीं पर इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक्सपेंस का उल्टा इनकम, लॉस का उल्टा प्रॉफिट या गेन, और असेट्स का उल्टा क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। आप इन फॉर्मूले के बेस पर क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और आपकी दोनों साइड क्या निकल के आनी चाहिए? इक्वल निकल के आनी चाहिए। ट्रायल बैलेंस क्या है कि रूल है कि ट्रायल बैलेंस हमेशा इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल आ गया तो इसका मतलब हमारी कोई गड़बड़ पीछे नहीं हुई है, अगर ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ आती है इसका मतलब पीछे कोई गड़बड़ हो चुकी है। एक और केस है, अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होता है तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या किया जाता है एक फर्म के अंदर, तो अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आता है तो फर्म क्या करती है? अपने ट्रायल बैलेंस में एक अकाउंट ओपन करती है, सस्पेंस अकाउंट। अगर डेबिट साइड कमी आ रही है तो वो सस्पेंस डाल देते हैं, क्रेडिट में आती है तो सस्पेंस डाल देते हैं, और बाद में एरर का पता लगाकर उस सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। लेकिन जब तक एरर का पता नहीं लग रहा तब तक तो सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है। अभी हाल फिलहाल हम ये मान रहे हैं कि कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल इक्वल है। कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं इसके अकॉर्डिंग, अगर ट्रायल बैलेंस बनाने की बात करें। ठीक है, ये डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड एंड पर्टिकुलर समथिंग लाइक। नाउ मैंने ये फॉर्मूला बताया, अब इस पेज पे मैं पूछना चाहूंगा, परचेस डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, परचेस का बैलेंस आपको बताना है। परचेस एक्सपेंस है, लॉस है, असेट्स है, इनकम है, प्रॉफिट है, लायबिलिटी है। तो जनरल सी बात है, जो परचेज है वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस मैंने डाले डेबिट साइड, तो परचेज का जो बैलेंस आएगा वो आएगा डेबिट में। क्लियर है? उसके बाद मैं पूछ रहा हूं कि जो ड्राइंग करी है, पार्टनर ने ड्राइंग करी है, वो फर्म के लिए क्या है? तो जी पार्टनर ने जो ड्राइंग करी है वो फर्म के लिए लॉस है, और लॉस मैंने बताया किधर आएंगे? डेबिट में। तो आप लॉस को, ड्राइंग को किधर डाल देंगे? डेबिट साइड डाल दीजिए। उसके बाद मैं बात करता हूं फर्नीचर की, अगर तो फर्नीचर क्या भाई लोग? फर्नीचर सिंपल सा दिख रहा है आपको, असेट्स है, और असेट्स कहाँ आते हैं? डेबिट में आते हैं, तो आप डेबिट में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद और एग्जांपल ले सकते हैं, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर क्या होते हैं भाई? क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, क्रेडिटर एक लायबिलिटी, और लायबिलिटी मैंने कहाँ डाली है? क्रेडिट में। तो लायबिलिटी हमेशा कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड पे जाएगी। ठीक है, नाउ उसके बाद आ रही है आपका अगला क्वेश्चन जो है, हाँ ये इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव वाले इनकम है या प्रॉफिट है, तो वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। तो नॉर्मली ये कुछ कारण थे। अच्छा एक और ले लेते हैं, सेल्स। सेल करने से हमारे को पैसा आएगा तो वो इनकम है, सेल्स को आप इनकम साइड डाल देंगे। और जब ये आपका पूरा भर जाएगा, ऐसे मैंने एग्जांपल 6 ही लिए हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं,
जब ऐसा आपका ये पूरा भर जाएगा तो आपको टोटल करके देखना है कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर दोनों तरफ इक्वल आ गया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो होपफुली आपको ये ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। वेल मैं आपको बताना चाहूँगा इस जो ट्रायल बैलेंस के कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए आपको वेबसाइट पे मैं डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट मिल जाएगी imtopper.com, या आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं IM टॉपर के नाम से, IM टॉपर के नाम से लिख देता हूँ IM टॉपर। वहाँ पर आपको इस टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको वो प्रैक्टिस करके रखना है, क्योंकि जब मैंने बनाया पार्ट 1, पार्ट 2 में मैं इसके फर्दर आगे डिस्कस करूंगा, वहां पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा। तो होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। वेल इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स रह जाता है या आपको कोई मेरे को सजेशन देना है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं रीड जरूर कर लूंगा उसको, ठीक है, और उससे आगे इंप्लीमेंट भी करता हूं, ठीक है। और अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो भी आप यहाँ पर IM टॉपर के ऐप पे जाकर वहां पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।